अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत अंतलीला ग्लोरीज ऑफ श्रील हरिदास ठाकुर, प्रयास संख्या 252। तो माया देवी स्वयं वहाँ पर आई। तो माया देवी जब आई, इसका मतलब वो भगवान की इच्छा से, भगवान की प्लानिंग से ही आई। तो भगवान भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए और भक्त को और शुद्ध बनाने के लिए उनके जीवन में कई बार ऐसे टेस्ट, परीक्षाएं, कष्ट डालते रहते हैं। और ऐसे में यदि वो शरणागति रहता है, हम्बल बना रहता है, तो भगवान के हृदय को जीत लेता है। यदि ऐसे में वो रिवोल्ट कर देता है या अपने पद से गिर जाता है, इंद्रिय तृप्ति की तरफ चला जाता है, तो फिर भी भगवान उसको और चांस देते हैं। एंड द पर्पस इज ओनली, कहते हैं कि भक्त कभी गिरता नहीं है। थोड़े समय के लिए किसी की भक्ति रुक सकती है किसी सिचुएशंस के कारण, तो ऐसे में हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो दोबारा से खड़ा हो पाए। लेकिन यहाँ पर हरिदास ठाकुर ने दिखाया कि यदि हम अपनी साधना में शास्त्रों की वाणी पर, गुरु की वाणी पे बहुत ही ज़्यादा स्थिर रहें, तो हम ऐसी कठिन परिस्थितियों से भी निकल सकते हैं जैसे माया देवी स्वयं ही उनके घर पे आई। गृहस्थों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग गृहस्थी में आके कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, ख़ास तौर पे अपनी साधना पे। घर में बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते हैं। आप देखेंगे कि अक्सर आप ऐसा पाएंगे, जिन घरों में झगड़े हो रहे हैं, अगर आप उनमें अंदर तक जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर साधना ठीक से नहीं हो रही है, सेवा ठीक से नहीं हो रही है, गुरु के प्रति समर्पण की कमी है। आप देख लेना, उन्हीं घरों में आपको बहुत भयंकर झगड़े होते हुए दिखेंगे। कई बार संबंध विच्छेद हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया किसी न किसी कारण से। इसी कारण से उनके घर में आज बड़े बड़े झगड़े हैं। उन्हें ऐसा, कई बार हमें भक्तों को ऐसा लगता है कि हमारा सेंटर कृष्ण है, लेकिन होता नहीं है। उसके लक्षण यही है कि यदि हम अपनी साधना, सेवा, समर्पण, वैष्णव सेवा, इसके प्रति हम सीरियस नहीं हैं, तो हम लोग एक्चुअली में घर में एक दूसरे को देखते हैं और उसका अनुचित आचरण देखते हैं, और एक दूसरे के प्रति दोनों की रिस्पेक्ट नहीं आ पाती। जब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होती है तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने लाइफ पार्टनर को बहुत सीरियसली भक्ति करते हुए देखें, एंड भक्ति का मतलब समझ भी गए हैं, अपनी साधना, सेवा, समर्पण, सदाचार घर के अंदर भी, तो दूसरे पार्टनर की बहुत रिस्पेक्ट उसके लिए बढ़ जाती है। और अगर रिस्पेक्ट बढ़ गई तो फिर झगड़ा कैसे होगा? तो बीच में कुछ कुछ अगर होगा भी, तो डीप रिस्पेक्ट है तो कुछ मुंह से निकलेगा नहीं, तो दिमाग में कुछ आएगा नहीं। हमें शक, शंकाएं, संदेह तब होते हैं जब हमारे अंदर हृदय में डीप रिस्पेक्ट नहीं होती है। समझ लीजिए इस बात को। जितने भी लोग कभी छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनके अंदर डीप रिस्पेक्ट नहीं होती है, या कुछ गलत बोल जाते हैं, तो उसका मतलब डीप रिस्पेक्ट होती है। या तो उनका फॉल्ट फाइंडिंग नेचर ही है, या उसने सामने वाले के अंदर बहुत सारे अनुचित व्यवहार देखे जो कि साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है, जो हम पढ़ते हैं। तो या तो वो लक्षण जब दिखते नहीं है तब रिस्पेक्ट नहीं आ पाती। या कई बार हमारा नेचर ही ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ में एनालाइज करने की आदत है और फॉल्ट निकालने की आदत है। इसलिए कहने का मतलब ये है, हरिदास ठाकुर से हम ये भी सीख सकते हैं एज ए गृहस्था, कि यदि हमारा घर के अंदर भी नियमों के प्रति पक्के होंगे, और इंद्रिय, जब पत्नी या पति कोई भी किसी दूसरे पार्टनर को देखता है कि ये तो बिल्कुल ही इंद्रियों के पे बिल्कुल लाचार है, एक दूसरे के शारीरिक संबंध या खाने पीने के लिए, सवेरे उठने के लिए, क्लास सुनने के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एक पार्टनर दूसरे को देखता है कि ये तो अपना शेव बनाते हुए, खाना खाते हुए, जूते पहनते हुए, मतलब देर में भी सिचुएशन जिससे घर में मजबूरी हो ऐसा करना, बट जनरली वो देखता है कि सारे आध्यात्मिक कार्यों में इनके पास समय नहीं है, ये तो किसी तरह कर रहे हैं,
या वो कर रही है और नियमों को तोड़े जा रहे हैं घर के अंदर, तो वो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी नहीं पाता, फिर रिलेशनशिप भी नहीं बनता। हाँ, तो ये है, उसके बाद सब कुछ खराब हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं हरिदास ठाकुर को कि उनके आचरण से उन्होंने माया देवी को भी प्रभावित कर लिया। माया देवी कहती है तुम्हारे जैसा व्यक्ति कोई संसार में नहीं है। बड़ा आसान है, हमें क्या करना है, जो हम दिखावा बाहर करते हैं वही हमें व्यवहार घर के अंदर रखना है, जो कि सबसे मुश्किल देखा गया है। क्योंकि कोई आदमी कब तक मुखौटा पहन सकता है, उसको कभी तो ना मुखौटा पसीना आता है ना, अंदर घुटन महसूस होती है, फिर वो मुखौटा त्याग देता है वो घर के अंदर जाते ही, और असली स्वरूप देखने लगता है। क्रोध, काम, इंद्रिय तृप्ति, चिड़चिड़ापन, काम न करना, अपने ड्यूटीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना होना, कोई चीज़ का नियम ना होना, खाना पीना सोना उठना पड़ना, ये कुछ लक्षण है। इसको देख के यदि दूसरा व्यक्ति भी ऐसा है तब तो वहाँ घर का बेड़ा गर्क ही है। दूसरा व्यक्ति ठीक भी है तो भी वो रिस्पेक्ट नहीं आ पाती है एक दूसरे के प्रति, और फिर रिलेशनशिप में समस्याएं आती है। इसलिए यदि हमें अपने रिलेशनशिप विवाह इत्यादि रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारे लेक्चर दुनिया में लोग देते हैं, संसारी लोग, लेकिन हमारे फिलॉसफी बहुत सिंपल है। यदि हमारे केंद्र में कृष्ण गुरु हैं सबसे इम्पोर्टेंट, तो हम आपसी मतभेदों को भी भूल जाएंगे, हमारी साधना भी सही रहेगी। हाँ, केंद्र में गुरु हैं, कृष्ण हैं, कैसे पता चलेगा? हम कहते हैं हाँ हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, ये सब झूठी बात है। प्यार करना पता चलेगा कि हम कितनी साधना पे, सेवा पे, सदाचार पे कितने फोकस हैं, उससे पता चलेगा हम कितना प्यार करते हैं। ठीक है, यदि ऐसा है तो हम माया को भी जीत सकते हैं, हरिदास ठाकुर ने ऐसा कहा। और अब माया देवी उनसे बातचीत कर रही है साक्षात। हाँ, बोल रही है, महाभागवत तुम्ही तोमार दर्शने, तोमार कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, चित्त शुद्ध है लचाहे कृष्ण नाम लैते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा कर मोते। हे महोदय, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आपके दर्शन मात्र से तथा आपको कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते सुनकर मेरी चेतना शुद्ध हो गई। अब मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहती हूँ। कृपया हरे कृष्ण महामंत्र जप के आनंद के विषय में उपदेश दें कि मुझ पर कृपा करें। माया देवी साक्षात कह रही हैं कि मैं भी अब नाम जप करना चाहता हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि आचार ही प्रचार है, मोर देन योर वर्ड्स योर एक्शन स्पीक। एक्चुअली जैसा भी अभी मैंने बोला कि आप घर में माना पति हैं और आप बहुत प्रवचन भी देते हैं या बहुत सीनियर, लेकिन घर में जब आप नियमों को तोड़ते हुए देखेंगे तो यू विल लूज ऑल रिस्पेक्ट। उसी तरह से एज ए लेडी हो सकता है लोग आपको बहुत सत्कार करते हों, लेकिन व्हेन दे सी यू ब्रेकिंग द रूल्स नॉन सीरियस, तब आप रिस्पेक्ट हो जाएंगे और फिर पति पत्नी में झगड़े शुरू होंगे। और वैसे बच्चे के साथ होगा, सेम चीज़ बच्चे के साथ होगा। बच्चे को क्या कारण है, इतना पढ़ाया जा रहा है, इतना भक्तों के बीच में रखा जा रहा है, लेकिन उसके आचरण में चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि घर में कहीं कैजुअल बिहेवियर है, वी आर नॉट वेरी सीरियस। देखिएगा, जो व्यक्ति बड़ा ही समर्पित है अपने गुरु के प्रति, जब बच्चे देखते हैं ओ कितना समर्पित है, तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति समर्पित हो जाते हैं नेचुरली, एंड दे गेन रिस्पेक्ट। तो हमें कई बार अपने घरों में इन्हीं चीज़ों को व्यक्त भी करना पड़ेगा कि हाउ मच यू रिस्पेक्ट योर परंपरा, योर गुरु एंड एवरीथिंग, शास्त्र। हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और ये देखते 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 वो भी ऐसे ही हो जाएंगे, उनकी रिस्पेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं माया देवी जो है, हाँ, अट्रैक्ट हो गई भगवान के नाम कीर्तन के प्रति। चैतन्यावतारे वहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेम भासे पृथ्वी हैला धन्या। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने से भगवत प्रेम रूपी सनातन अमृत की बाढ़ आ गई। सारे जीव उस बाढ़ में बह रहे हैं। अब सारा जगत महाप्रभु का कृतज्ञ है। तो क्या हम कृतज्ञ हैं? ये हमें हमेशा सोचना चाहिए, क्या मैं कृतज्ञ हूँ, और आई एम थिंकिंग दैट आई एम सेल्फ मेड पर्सन। क्या हम याद कर रहे हैं उन कृपाओं को जो हमारे ऊपर की गई हैं? और अपना पुराना इतिहास हम सोच सकते हैं कि सबसे शुद्धतम वस्तु हमारे हाथ में आज हमारी जिह्वा पे है, वैष्णव का संग हमारे पास है, बट क्या हम इसके लिए एलिजिबल थे? लेकिन फिर भी हमारे हृदय में इतने सारे मुसीबतें हैं। ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों कर दिया गया। याद कीजिए, जब हम भक्तों के बीच में नहीं थे, हमें खींच के लाया गया,
हमें कन्विंस किया गया बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि सारा संसार भी आज चैतन्य महाप्रभु के इस कृपा के लिए कृतज्ञ है। एवन्याय ये न भासे सही जीव क्षार कोटि कल्पे प्रभु कभू नातार नाही का निस्तार। जो इस बाढ़ में बहता नहीं है उसे धिक्कार है ना। कई लोग हमने ऐसे देखे जो कहते हैं कि कोई किसी को कहता है जी वो प्रभु जी उनकी बात सुनोगे तो आप एकदम से वो अट्रैक्ट हो जाओगे उनके प्रति। कई लोग ऐसे बोलते हैं मैं नहीं होऊंगा अट्रैक्ट, मेरे पास लाओ किसी को भी जरा, मैं देखता हूँ। ऐसे जब आदमी ने डिसाइड ही कर लिया है कि आप अट्रैक्ट नहीं होंगे, बाढ़ बह रही है प्रेम की, लेकिन आपने बड़ी मजबूती से खंबा पकड़ लिया है, आप बह ही नहीं रहे हैं उस बाढ़ में, तो कैसे फिर कैसे? ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है। किसी को इंस्पायर किया जाता है, उसको कंपेल थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी कराया जाता है इससे। हाँ, तो इसलिए ये हमारे भी योगदान है कि हम क्यों नहीं बह पा रहे हैं, क्योंकि हमने पकड़ रखा है बड़े जोर से, माया को संसार को जोर से पकड़ रखा है। हम नहीं करेंगे, हम आपके साथ आपके जैसे नहीं बने, हम भी ऐसे हो गए तो हमारे साथ भी हम पूरे दिन भागते रहेंगे ऐसे ही, रिलैक्स नहीं रहेगा लाइफ में। आई वॉन्ट टू एंजॉय द लाइफ एज वेल। तो इस प्रकार के विचार होने से इस प्रेम की बाढ़ में हम बह नहीं पाएंगे। कह रहे हैं उसको धिक्कार है, ऐसे व्यक्ति का करोड़ों कल्पों तक उद्धार नहीं हो सकता। ओहो, करोड़ों कल्पों तक उद्धार नहीं होगा, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी और उसका उद्धार ना हो, बार बार वो जन्म लेता रहेगा। भगवान कहते हैं गीता में कि जो ऐसे लोग हैं उनको मैं निम्नतम योनियों में गिराता चला जाता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल नशे में ही रहना चाहते हैं। अगेन ये भी भगवान उनकी इच्छा ही पूरी करता चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि वो नशे से कभी बाहर निकले। और कल्प आप जानते ही कितना है, ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है, और आगे की कैलकुलेशन आपको पता है, एक युग में 43 लाख साल होते हैं, और 43 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1000, इस तरह से एक कल्प बनता है। सोच लीजिए कितना हो गया, और फिर कितने कल्प कह रहे हैं, करोड़ों कल्प तक। चैतन्य चरितामृत की में रचयिता का कहना है कि यदि कोई चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ नहीं उठाता तो उसके ऊपर धिक्कार है, और वह करोड़ों कल्पों में ऐसा नहीं कर पाएगा। तो यदि हम अगर अभी नहीं कर पाते हैं, देखिए ऐसा बोला गया है कि गोल्डन एरा जो है 10,000 साल तक चलेगा। 10,000 साल ज़्यादा नहीं होते हैं, आप जानते हैं। अगर आप पेड़ बन गए हम लोग माना, तो 5,000 के पेड़ तो अभी हमने देखे हैं, 5,000 साल पुराने। सोचिए केवल 2 योनियाँ ही तो हैं, 2 योनियाँ और गोल्डन युग समाप्त। और ज़्यादा नहीं है। मनुष्य के भी अगर 100 से भी डिवाइड करेंगे तो भी कितना है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 जन्म तो ज़्यादा नहीं होते हैं कोई इतने, बस उसके बाद ये ख़त्म है। तो हम सोच सकते हैं कि ये बड़ा ही क्रिटिकल समय चल रहा है, भाई यही समय है, डिस्काउंट पीरियड इज़ वेरी लेस, पूरे साल डिस्काउंट नहीं लगता है, डिस्काउंट कुछ कम समय के लिए लगता है। उसी में अगर हमने नहीं खरीदा हरिनाम को तो हम हमेशा इसके लिए वंचित रह जाएंगे। खरीदने का मतलब केवल नाम का जप नहीं है, अपराधों से मुक्ति, सेवा, समर्पण, त्याग, माया को त्यागना, कृष्ण को पकड़ना, यही समय है प्रेम डेवलप करने का। क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, हमें वो रुचि पैदा करनी पड़ेगी कि हमें नाम लेने में, सेवा करने में, भक्तों के साथ रहने में रुचि हो। पूर्वे आमी नाम नाम राम नाम पाया छीप सेवा हईते, तोमार संगे लोभ हैला कृष्ण नाम लईते। पहले मुझे शिवजी से भगवान राम का पवित्र नाम प्राप्त हुआ था, किंतु अब आपके संगति के फलस्वरूप मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। माया देवी कह रही है शिवजी ने भी मुझे राम का पवित्र नाम दिया था। लेकिन आप जैसे जानते हैं सहस्त्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम अरुणम, कहते हैं कि राम का जो है एक नाम विष्णु के बोले 3,000 नाम मुझे याद नहीं है, और कृष्ण का एक नाम राम के 3 नाम के बराबर। तो कृष्ण सर्वाकृष्ण, मतलब बेसिकली सारे अवतारों का जो मिलन है वो कृष्ण में है। हम सुनते हैं कृष्ण लीला में जब भगवान आए सारे अवतार उनके अंदर जाते हुए देखे गए। तो कृष्ण तो भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसा। तो इसलिए जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो सारे के सारे अवतार, एक्सटेंशन, कला, चांस, कला, वो सब के सब भगवान कृष्ण के अंदर आते हैं, इसलिए उनका नाम सर्वोपरि माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब मैं कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ।
मुक्ति हेतुक तारक हय राम नाम, कृष्ण नाम पारक हैया करे प्रेम दान। भगवान राम का पवित्र नाम निश्चय ही मुक्ति को देने वाला है, किंतु कृष्ण का पवित्र नाम भवसागर को पार कराने तथा अंत में कृष्ण प्रेम प्रदान कराने वाला है। और कृष्ण प्रेम से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। जैसे हमने बताया, कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूसली तभी करेंगे जब उसमें आपकी रुचि आ सकती हो, प्रेम हो, तो ये प्रेम के लेवल तक मिल जाता है। अदरवाइज हम ज़बरदस्ती किसी नाम को नहीं जप सकते बहुत समय तक, है ना। और समय थोड़े समय बाद उससे चिढ़ होने लगेगी या इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी हम अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव पे, मतलब हमें भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हम अक्सर बोलते हैं, यदि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे गिर जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी संसार में चीज़ों को नीचे गिरती है, खींचती है। उसी तरह से माया देवी संसार में सबको नीचे खींचती है। ओनली प्योरेस्ट सोल जा सकते हैं। इसलिए यदि हम भक्ति में ऊपर को नहीं जा रहे हैं तो हम भक्ति में पीछे को आ रहे हैं। यदि हम भक्ति में खड़े भी हैं अपनी जगह पर तो भी हम पीछे को गिरेंगे। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहना ही एकमात्र उपाय है। देयर इज़ नो एंड कि आप कितनी कितनी सेवा करें, कितनी समर्पण करें, कितनी माला करें, ये कितना करें, उसका कोई एंड नहीं है, लिमिट नहीं है। तो इसलिए क्या होगा इससे? अल्टीमेटली जब हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, कृष्ण प्रेम, तब तक नीचे गिरने का खतरा बना रहेगा। इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के जप की व्याख्या हुई है। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण तथा राम दोनों के पवित्र नाम आते हैं। भगवान राम मुक्ति का अवसर प्रदान करते हैं केवल, किंतु मुक्ति लाभ से वास्तविक आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। कभी कभी हम बहुत सारी सेवाएं कर रहे होते हैं और हमें थोड़ी देर के लिए बोला जाए कि अब तो आप रिलैक्स कर लो, तो हम रिलैक्स करते हैं, क्या आनंद है, पैरों को कितना आनंद मिला, है ना। तो मुक्ति बड़ी अच्छी लगती है प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन उसके बाद लोग सेवा करे जा रहे हैं, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब बेचैनी होने लगती है, कुछ सेवा दीजिए प्रभु जी, आई एम फ्रेश नाउ। नहीं बोला जी, नहीं अब आप इस चेयर पे बैठे रहिए, पूरे दिन देखते रहिए क्या हो रहा है, तो आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन शुरू के कुछ समय आपको बड़ा आनंद आएगा। तो यही है, मुक्ति जो है आपको परम आनंद नहीं दे सकती है। टेम्परेरीली वी थिंक दैट ओह कितनी एंजॉयमेंट है, कितना मज़ा आ रहा है, रिलैक्स। लेकिन उस रिलैक्स भी तभी मज़ा आ रहा है जब पहले आपने सेवा करी थी। जो आदमी निरंतर रिलैक्स करता रहता है उसको आनंद नहीं आता है, उसको बड़ा घुटन महसूस होती है, कुछ करूं, कुछ मैं भी कुछ सेवा कर पाऊं। तो इसलिए मुक्ति इज़ लाइक दैट, ये आपको बैठा दिया गया है, आप देखिए बस। और प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम में तो हम कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, किंतु यदि उसे कृष्ण के चरणों में शरण नहीं मिलती तो वह पूरा भौतिक जगत में गिर जाता है। जब उसको एंगेजमेंट नहीं मिलती है स्पिरिचुअल, तो मटेरियल एंगेजमेंट्स की तरफ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए सेवा में एंगेज करना। अक्सर हम खुद बचते हैं और अपने परिवार, अपने घर वालों को भी सेवा में लगने से बचाते हैं। याद रखिए, अगेन एक और कारण है बच्चों का भक्त ना बनना, कि हम बच्चों को एंगेजमेंट नहीं दे पाते हैं कुछ, इसलिए वो मटेरियल चीज़ों की तरफ, मोबाइल की तरफ, भौतिक मित्रों की तरफ, है ना, मॉल्स की तरफ, और झूले, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यदि उन्हें इनफ कृष्ण भावना में दी जाएगी, जिसमें वो नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, प्रसाद पाएंगे, यात्राएं करेंगे, तो अब उनको कोई रोक नहीं सकता कृष्ण बनने से, भक्त बनने से। इसलिए हमारा भी यही इलाज है, बच्चों का भी यही इलाज है, हम सब सेवाओं में एंगेज हों, साधना करें। इसीलिए बता रहे हैं कि वो पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है, मानो भौतिक जगत की एक्टिविटीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है। मुक्ति तो स्वास्थ्य लाभ की सी अवस्था है जिसमें रोगी ज्वर से मुक्त रहता है, किंतु स्वस्थ नहीं रहता। यदि वह इस अवस्था में अत्यंत सतर्क नहीं रहता तो पुनः बीमार पड़ सकता है। सतर्क रहना हमारा काम है। इस तरह मुक्ति के से कृष्ण के चरण कमलों में शरण मिलने जैसा अभयदान नहीं रहता। अभयदान नहीं है वो। अभी टेम्परेली आप बीमारी से मुक्त हो, फिर से बीमार पड़ जाओगे। ऐसा शरीर बनाना पड़ेगा जिसमें बीमारी ना लगे। तो अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम, मतलब मेरा कहने का मतलब बार बार यही है कि यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड कि मैंने अब कर लिया है, मैं 16 माला कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँ। बहुत हमें हमेशा देखना पड़ेगा और कैसे आगे बढ़ा जाए, और आगे कैसे बढ़ा जाए, और क्या किया जाए।
हे प्रभु, जो लोग अपने आप को मुक्त मानते हैं किंतु जिनमें भक्ति नहीं है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। यद्यपि वे कठिन तपस्या के बल पर मुक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त होते हैं, किंतु उस भौतिक संसार में फिर से उनका पतन हो जाता है, किंतु वे आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते। ऐसे तो इस संसार में भी लोग इतनी मेहनत करके, तपस्या करके कैसे कैसे पद को प्राप्त कर लेते हैं, कौन कौन सी कंपनियों के मालिक बन जाते हैं, करोड़ों रुपया कमा लेते हैं तपस्याएं करके, भौतिक तपस्याएं करके, लेकिन वो उपलब्धियां भौतिक हैं। उसी तरह से मुक्ति भी क्या हुई? मुक्ति भी तो भौतिक उपलब्धि हुई। यदि उसने कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं ली तो मुक्ति भी एक भौतिक उपलब्धि हुई। उस उपलब्धि का क्या लाभ हुआ बता रहे। किंतु हरे कृष्ण महामंत्र मुक्ति के साथ कृष्ण के चरण कमलों में शरण भी देता है। यदि कोई व्यक्ति मुक्ति के बाद कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो उसका सुप्त कृष्ण प्रेम विकसित होता है। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। तो केवल इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति ही सब कुछ नहीं है। उसके बाद में यदि हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं होगी तो हम फिर से इंद्रिय तृप्ति में गिर जाएंगे। कृष्ण नाम देह तुम्ही मोर कर धन्या, आमारे भाषाया यही छे यही प्रेम वन्या। कृपया करके मुझे कृष्ण नाम दीजिए और मुझे भाग्यशालिनी बनाइए। दिस इज द अल्टीमेट क्या फॉर्चून। माया देवी, संसार में माया देवी की बहुत पूछ है। माया देवी तो दुर्गा देवी, दुर्गा के कितने उपासक हैं आप देखिए। कृष्ण के उतने भक्त नहीं होंगे जितने दुर्गा माँ के भक्त होंगे, शिव जी के होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? भौतिक सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, इसलिए इन दोनों के यहाँ पर वो स्वयं क्या कह रही है, वो देवी क्या कह रही है कि मैं भी भाग्यशाली नहीं हूँ, मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए मुझे कृष्ण नाम दीजिए, जिससे मैं भी चैतन्य महाप्रभु द्वारा परिवर्तित भगवत प्रेम रूपी बाढ़ में बह सकूं। दिस इज द डिजायर ऑफ। अभी हमने सुना कि कैसे शिवजी ने भी राम का नाम दिया इनको। तो इस प्रकार से शिवजी पार्वती को भगवान के बारे में बताते हैं और यहाँ पे स्वयं ये दुर्गा देवी क्या कह रही हैं? कह रही मुझे कृष्ण नाम दीजिए। यही सबसे अल्टीमेट बेनिफिट यही है। लेकिन क्या लोग इनसे मांगते हैं? लोग इनसे ही मांगते नहीं हैं। इसलिए हमेशा जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हम दुखी रह जाते हैं। एत बलि वंदिला हरिदासेर चरण, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन। इस तरह कहकर माया ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की पूजा की और उन्होंने तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो यह कहकर उसे दीक्षा दी। हाँ, अब आप देखते हैं दीक्षा के समारोह में गुरु जो है एक प्रवचन देते हैं, एक यज्ञ करते हैं। आप कहोगे क्या हुआ इसमें? कुछ कहीं हाथ लगाते, कहीं कुछ टच करते, ऐसे करके कुछ होता तो हमारे सर पे ही हाथ रख देते, हाथ को पकड़ लेते, कुछ विद्युत संचारित होती। लेकिन उन्होंने कुछ प्रवचन दे दिया, प्रवचन में क्या बोला? नाम जप की महिमा बता दी, 10 अपराध बता दिए। तो क्या हुआ जी? प्रभु जी कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। इसलिए कहते हैं कि गुरु के वचन जो हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम उसको ध्यान से सुनते हैं और अपने जी बड़े ध्यान से का मतलब है कि हाँ, चाहे बड़ी साधारण सी बात है, क्योंकि साधारण सी बात हम कर नहीं रहे हैं ना, इसलिए तो आगे की बात नहीं बताई जाती है। क्यों नहीं बताई जाती है? वही नहीं कर रहे हैं तो आगे क्या बताएं आपको? बेसिक फिलॉसफी कि आप लोग अपराध रहित होइए, फॉल्ट फाइंडिंग मत कीजिए, नाम को ध्यान से जपिए, बस यही तो है। लेकिन क्यों बार बार इसी से ऊपर नहीं, पूरा जीवन निकल गया। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं ना, हम तो उस पोजीशन पे हैं जिसमें हम कई लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के दिमाग में और कुछ नहीं है द्वेष के अलावा। कंटिन्यूअसली कोई द्वेष है, कोई फॉल्ट है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, अभी मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? उस पर तो फोकस ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? कोई व्यक्ति इसके लिए मीटिंग नहीं करता है कभी कि मेरे अंदर ये गलत फीलिंग्स आ रही हैं, वो तो हमेशा ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए इसके ऊपर जाते ही नहीं है गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद, केवल यही बातें बताए जाते हैं। तो बेसिक ही नहीं करोगे तो आगे क्या सुपरफिशियली आप दिखाओगे हम कृष्ण के भक्त बन गए, कृष्ण हमारा लाल हो गया, मैं कृष्ण की पत्नी हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका भाई हूँ, बहुत रिश्ते बना लिए लेकिन अभी पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। बेसिक गलतियाँ हमारी लाइफ में इतनी सारी हो जा रही हैं, इसलिए बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, कैसे दीक्षा दी? तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हो गई दीक्षा। वन इंस्ट्रक्शन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। अतः हरिदास ठाकुर ने यह कहकर उसे दीक्षा दी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। उपदेश पाया माया चलिला हैया प्रीत,
ए सब कथाते करो ना जन्मे प्रतीत। इस तरह हरिदास ठाकुर से उपदेश पाकर माया अत्यंत प्रसन्न होकर चली गई। क्या उपदेश पाया? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। मतलब ये क्या उपदेश पाया? यही है, क्योंकि जब ऐसा आदेश भी दे जाता है तो उसमें शक्ति मिलती है हमें। हमें कुछ आदेश मिलता है सेवा करने का, तो साथ में आशीर्वाद मिलता है जिससे हम उसको कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें सीरियस रहना चाहिए। तो ये बड़ी प्रसन्न हो गई ये सुनकर, और और वहाँ से चली गई। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को इन कथाओं में श्रद्धा नहीं होती। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं लोग इनको कहानियाँ मानते हैं। वैसे भी हमारा साहित्य क्या है, माइथोलॉजी, ऐसा लोगों ने बना दिया, तो लोग इसको कहानियाँ मानते हैं, इस पर श्रद्धा नहीं रखते हैं। ऐसा थोड़ी होता है अजामिल ने एक बार बोला, ये क्या मतलब है? या इसको ये बोला, ये देखिए 3 दिन तक इसने सुना, ये एक तो परिवर्तित हो गई वैश्या, और ये देखिए माया देवी भी कह रही है मुझे दीक्षा दे दीजिए, हम तो कब से जप रहे हैं इस नाम को। ऐसा कुछ हमारे अंदर परिवर्तन हमने आते हुए देखा नहीं, कारण हम पहले ही बता चुके हैं। जरा देखिए अपने 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 हम मनों को देखें कि उन मनों की क्या स्थितियाँ हैं, कितनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं उसमें छुपी बैठी हैं। हम तो जानते हैं ना अपने आप को, कोई और जाने ना जाने, हमसे अच्छा कौन जानता है हमें कि हमारे अंदर कैसे कैसे विचार आते हैं, विद्रोही विचार, जो कि समर्पित नहीं होने देते, हमें प्रेम नहीं करने देते, सेवा नहीं करने देते, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते रहते हैं, कौन कौन गलत है मेरे जीवन में, किसने मुसीबत पैदा कर रखी है, वगैरह वगैरह। इसलिए कोई प्रभाव नहीं है, नहीं तो इसका ये फल तो है ही। पति तक करीते कही कारण इहार, जहार श्रवण हय विश्वास सबार। इसलिए मैं उन कारणों को बतलाऊंगा कि लोगों को क्यों श्रद्धा करनी चाहिए। जो भी इसे सुनेगा वह श्रद्धालु बन जाएगा। श्रद्धा जो है भक्ति के अंगों का प्राथमिक विषय है। श्रद्धा का गाढ़ा होना ही प्रेम कहलाता है। इसलिए जरा सोचिए, श्रद्धा का विपरीत क्या है? श्रद्धा का विपरीत है डाउट, संदेह। संदेह शास्त्रों में, संदेह गुरु में, संदेह वैष्णवों में। और श्रद्धा बिल्कुल इसका उल्टा है। तो बता रहे हैं कि क्यों श्रद्धा करनी चाहिए। सुनिए, चैतन्यावतारे कृष्ण प्रेम लुब्धाइया, ब्रह्म शिव सनक आदि पृथ्वी वे ते जन्मिया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय ब्रह्मा जी, शिव जी तथा चारों कुमारों ने कृष्ण प्रेम द्वारा मुग्ध होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया। कृष्ण नाम लैया नाचे, प्रेम बन्याय भासे, नारद प्रहलाद आदि आसे मनुष्य प्रकाश। महर्षि नारद तथा प्रहलाद जैसे सारे भक्त मनुष्य के रूप में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते, नाचते और भगवत प्रेम की बाढ़ में बहते हुए वहां आए। लक्ष्मी आदि करी कृष्ण प्रेम लुब्ध हइया, नाम प्रेम आस्वादिला मनुष्य जन्मिया। कृष्ण प्रेम से मुग्ध होकर देवी लक्ष्मी इत्यादि मनुष्य रूप में वहां आई और उन्होंने नाम प्रेम का आस्वादन किया। खासतौर पर हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु निकलते थे हरिनाम संकीर्तन पर, नगर कीर्तन पर, तो साथ में सारी देवी देवता पहुंच जाते थे। और कई बार ऐसा लगता था कि नदिया के लोग इतने करोड़ों में तो नहीं है, नदिया में अचानक से करोड़ों लोग कैसे कर रहे हैं संकीर्तन, कहाँ से आए? वाकई में बहुत सारे देवी देवता वहाँ साथ में शामिल हो जाते थे मनुष्यों के रूपों में। अन्य का कथा अपने व्रजेंद्र नंदन, अवतरी करे न प्रेम रस आस्वादन। औरों की बात जाने दे, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण तक हरे कृष्ण कीर्तन के रूप में भगवत प्रेम का अमृत चखने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। स्वयं कृष्ण ही अपना नाम लेते हैं। गौरांग महाप्रभु के रूप में कितना मधुर होगा वो नाम, जिसको लेने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और निरंतर नाम जपते हैं। भगवान जो है रसराज हैं। भगवान कोई रस अगर पीते होंगे तो वो सर्वश्रेष्ठ रस होता होगा, है कि नहीं? उन्हें सबसे बेस्ट चीज़ संसार में दी जाती है और उन्होंने अपने ही नाम का रसवादन किया। इससे पता चलता है कि उसमें कितना रस होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं औरों की बात जाने दें, स्वयं नंद महाराज के पुत्र ही आ गए। मायादासी प्रेम मागे, इथे के विस्मया, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्माया। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि यदि कृष्ण की दासी बहिरंगा शक्ति माया भगवत प्रेम की याचना करती है, कौन सी बड़ी बात है? जब स्वयं कृष्ण ही इसको लेने आ रहे हैं तो कृष्ण के दास क्यों नहीं आएंगे लेने? भक्त की कृपा के बिना, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के बिना भगवत प्रेम संभव नहीं है। भक्त की कृपा के बिना तथा भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, दोनों चीजें हमें, ये बल चाहिए हमें, ये वाला। एक तो भक्त का कृपा, भक्त का फेवर, और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। चैतन्य गोसाई लीलार यही त स्वभाव, त्रिभुवन नाचे गाए पाया प्रेम पभाव।
श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में तीनों लोग भगवत प्रेम के संपर्क में आकर नाचते तथा कीर्तन करते हैं। यह उनकी लीलाओं का स्वभाव है। तीनों लोगों के लोग आ जाते हैं। कृष्ण आदि या आर्यत स्थावर जंगमे कृष्ण प्रेम मत करे कृष्ण संकीर्तन। कृष्ण का पवित्र नाम इतना आकर्षक नहीं है कि कृष्ण का पवित्र नाम इतना आकर्षक है कि सारे चर तथा अचर जीव एवं स्वयं भगवान कृष्ण तक जो इसका कीर्तन करता है वह कृष्ण प्रेम से पूरित हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यह प्रभाव है। इसलिए इसको साधारण ना समझें। लगता है हमें साधारण, जिसके ऊपर अगेन हमें रूप गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि हमें बीमारी है। बीमारी में मीठी चीज़ भी कड़वी लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, व्यंजन भी बेकार लगते हैं। मीठा, जो मीठा हमें इतना मीठा हर किसी को अच्छा लगता है, वो मीठा कड़वा लगता है। तो बीमारी है, और बीमारी का इलाज भी यही है। जब बीमारी का इलाज इससे हो जाएगा, उसके बाद ये अपना असली स्वाद हमें दिखाएगा। स्वरूप गोसाई कड़ चाय ये लीला लिखिल रघुनाथ दास मुखे ये सब सुनीला। मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से सबको सुना है, जो स्वरूप दामोदर ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में अपनी टिप्पणियों में अंकित किया है। तो हमने सुना था शुरू में ही कि चैतन्य चरितामृत क्या है, स्वरूप दामोदर की डायरी है, क्योंकि वो सबसे निकट रहते थे और उन्होंने अपने बड़े निकटतम रघुनाथ दास गोस्वामी को वो सारी बातें अपनी डायरी दिखाई, और बाद में उन्होंने ये सारी बातें कृष्णदास कविराज को बताई। ये सब लीला का ही संक्षेप करिया चैतन्य कृपाते लिखी शुद्र जीव हिया। मैंने उन लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया है। मैंने जो कुछ लिखा है वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लिखा है, क्योंकि मैं एक तुच्छ जीव हूँ। ये बात हमें शायद रखनी है, क्योंकि ये बात याद रखेंगे तो दिमाग ठिकाने रहता है, नहीं तो बहुत सारी गलतियां दिखती हैं। हमने आपको कई बार बताया, गलतियां दिखने का एक ही कारण है कि आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ, इसलिए हमें इतनी समस्याएं हमारे साथ हैं। हरिदास ठाकुर रेर कहिलू महिमार कण यहाँ श्रवण भक्तेर जुड़ाए श्रवण। मैंने हरिदास ठाकुर की महिमा के कण मात्र का वर्णन किया है। इसे सुनकर हर भक्त के कान तुष्ट हो जाते हैं। ये संपूर्ण हरिदास ठाकुर की लीला नहीं है, उनकी गुणगान नहीं है, क्योंकि वो करे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो इतने गुणवान हैं। और श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की याचना करते हुए, कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत श्री हरिदास ठाकुर की महिमा शीर्षक 30 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।